ना पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, कि तुम ना पूछो जमाने से क्या मेरी कहानी है। हमारी तो बस एक ही पहचान है कि जनाब हमारी तो केवल एक ही पहचान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जिसका ताज हिमालय है, जिसकी जुबान पर गंगा बहती है, जहाँ अनेकता में भी एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। अब मैं चंद लाइनें मेरी भारत माँ के लिए बोलना चाहूंगी। कोई दीवाना समझता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, ये धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसी हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अति आदरणीय चेयरमैन सर, स्कूल प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण व बाहर से आए प्रत्येक मेहमान का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रिया धारीवाल कक्षा 9वीं की एक छात्रा हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अरे आजादी, आजादी का असली महत्व तो केवल वही जान सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, मत भूलिए उनके पीछे दिए गए बलिदानों को, जहां लहू की नदियां बही, 23 साल के युवक ने फांसी का हार लगाया। क्या आप जानते हैं वो 23 साल का युवक कौन है? मैं बात कर रही हूँ शहीद भगत सिंह जी की, जिन्होंने बचपन से ही एक क्रांतिकारी बनने का शौक पाल लिया। तो चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, कि चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, कि जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। फिर से वो शहीदों के लहू की धारा याद कर लें, फिर से वो शहीदों के लहू की धारा याद कर लें। हमें आजादी दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने जितना साहस किया है वो काबिले तारीफ है। आज लोग सभी स्वतंत्रता दिवस पर अपने डिब्बे को तिरंगे के रंग में रंगेंगे। कई तो ये भी दिखाएंगे कि कैसे हमारे देश के नौजवान हमारी जान की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर गोलियां खा जाते हैं। लेकिन जनाब, जहां तक मैं जानती हूँ, हमारे भारत देश के नौजवान इतने भी कमजोर नहीं हैं कि किसी दो दुश्मन की गोलियां खाकर वो आसानी से मौत ले जाएं। आज सभी लोग सोशल मीडिया पर तिरंगा फहराकर स्वयं को एक सच्चा देशभक्त साबित करेंगे, लेकिन कैसे बताएं कि जो 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में मरुस्थल की जलती हुई रेत पर लेटकर कहता है कि गर्मी आज कम है, वह हिमालय की ठंड को पीकर कहता है कि सर्दी आज कम है, वह 9 दिनों तक बर्फ में दबे रहकर बाहर निकलता है, तब भी कैसे भूल जाए कि वो एक सच्चा देशभक्त है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं, कि बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं। सलाम करती हूँ उन वतन पर मिटने वालों को, अरे मैं सलाम करती हूँ उन वतन पर मिटने वालों को जो तिरंगे पर मेहरबान है। तुम्हारी हर एक सांस में बसता तिरंगे का मान है, तुम्हारी हर एक सांस में बसता तिरंगे का मान है।
अब मैं चंद लाइनें हमारे देश के फौजियों के बारे में कहना चाहूंगी। हम अपने खून से देश की सरहद को खींचते हैं, डेली अपने हाथों में अपनी जान को लेकर घूमते हैं। देश महफूज रहे हमारा, कि देश महफूज रहे हमारा, इसलिए हर दुख दर्द झेलते हैं, इसलिए हर दुख दर्द झेलते हैं। जब जब भारत पर बात आएगी, कि जब जब भारत पर बात आएगी, भारत के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी, भारत के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। पहले ये देश बलिदान मांगता था, वह कहता था आ मर मिट जा, यहाँ तक कि फांसी तक खा जाने को कहता था। लेकिन आज देश बड़े ही नम आंखों से केवल राष्ट्र प्रेम की भावना को मांगता है। वह कहता है आजादी की कभी शाम ना होने देना, कि तू आजादी की कभी शाम ना होने देना, कुर्बानी उन देशभक्तों की बदनाम ना होने देना। लहू देकर जिसकी की हिफाजत हमने, कि लहू देकर जिसकी की हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। धन्यवाद।